लिए लेके आई हूँ नेटफ्लिक्स की ही हाल ही में रिलीज हुई मूवी वी हैव अ गोस्ट। मूवी के शुरुआत में हम एक भूतिया घर को देखते हैं जिसमें एक परिवार रह रहा होता है, पर तभी पूरा परिवार किसी चीज से डर के घर छोड़कर भाग जाता है। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और एक साल के बाद हम देखते हैं जहाँ पे इस घर को खरीदने के लिए फ्रैंक नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ आता है। फ्रैंक के परिवार में हम उसकी पत्नी मेलिनी, बड़ा बेटा फैल्टन और छोटा बेटा केविन को देखते हैं। बारबरा नाम की एक एजेंट फ्रैंक और मेलिनी को ये पूरा घर दिखाने आती है, लेकिन बारबरा इस घर की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी मेलिनी को शक होने लगता है क्योंकि उन्हें ये घर बारबरा काफी कम कीमत में बेच रही होती है और इसीलिए मेलिनी बारबरा से पूछती है कि क्या इस घर में कुछ गलत हुआ है, जिस पर बारबरा हड़बड़ा जाती है और कहती है अभी मार्केट में घरों की कीमत काफी कम हो गई है, इसीलिए ये घर आपको कम कीमत में मिल रहा है। का परिवार ये घर खरीद लेता है और ये लोग जल्दी इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक दिन रात में केविन जब अपने कमरे में था तब उसे एटिक से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो एटिक में जाकर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे काफी ठंड लगने लगती है और तभी अचानक से वहाँ पे एक भूत आता है जो केविन को डराने की कोशिश करता है, पर केविन भूत को देखकर उल्टा हंसने लगता है और फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगता है, जिसे देखकर भूत को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब होता है। अब अगले दिन स्कूल में केविन जॉय नाम के एक लड़की से मिलता है और केविन जॉय से कहता है मैं तुम्हारे बाजू वाले घर में रहने के लिए आया हूँ, लेकिन जॉय कहती है सच्ची, मैंने तो सुना है वो घर काफी भूतिया है, लेकिन केविन भूत के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ स्कूल से आने के बाद केविन एटिक में जाता है और भूत को बुलाने लगता है, तभी वो भूत आकर केविन को वापस से डराने लगता है, पर केविन उससे कहता है कि देखो मेरी जिंदगी पहले से ही काफी डरावनी है, तुम्हारे डराने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केविन फिर भूत को अपने बाजू में बैठने के लिए कहता है। केविन देखता है कि उसके कपड़ों पर अर्नेस्ट के नाम लिखा हुआ है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम शायद अर्नेस्ट होगा और मेरा नाम केविन है। अब यहाँ पे वो भूत यानी अर्नेस्ट बोल नहीं सकता था और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और कोई भी उसे छू नहीं सकता था, पर अर्नेस्ट दूसरों को छू सकता था। लेकिन तभी वहाँ पे फैल्टन आता है जिसे देखकर अर्नेस्ट गायब हो जाता है। अब यहाँ पे फैल्टन केविन से उसका फोन छीनने लगता है, पर तभी अर्नेस्ट फैल्टन को उड़ाकर फेंक देता है, जो देखकर केविन हंसने लगता है। पर फिर रात में फैल्टन केविन का फोन लेकर उसमें अर्नेस्ट की वीडियो देख लेता है, जिसके बाद ये बात वो फ्रैंक को बताता है यानी अपने पिता को। अब फ्रैंक केविन से कहता है हम अर्नेस्ट के बारे में तुम्हारे माँ को नहीं बताएंगे वरना वो डर जाएगी, जिसके बाद वो केविन से वीडियो लेकर यूट्यूब पर डाल देता है। अगले दिन फ्रैंक देखता है कि उस वीडियो पे काफी अच्छे व्यू आ गए थे। फ्रैंक अब अर्नेस्ट की और भी वीडियो बनाना चाहता था और इसीलिए वो फैल्टन और केविन वापस से एटिक में आते हैं, जहाँ पे केविन गिटार बजाकर अर्नेस्ट को बुलाता है और इसे फ्रैंक रिकॉर्ड करने लगता है। पर तभी वहाँ पे उनकी माँ मेलिनी आ जाती है और अर्नेस्ट को देखकर काफी चीखती है, जिसके कारण अर्नेस्ट जो कि भूत था वो भी बेचारा डर कर गायब हो जाता है। वही अब फ्रैंक इस वीडियो को भी अपलोड कर देता है जो कि काफी वायरल होने लगता है। अब यहाँ पे मेलिनी फ्रैंक से कहती है कि हमें ये घर तुरंत छोड़ना होगा, यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है हमने सारे पैसे इस घर में लगा दिए हैं, लेकिन अर्नेस्ट की वीडियो वायरल करके हम काफी पैसे कमा सकते हैं, हमारे लिए काफी अच्छा मौका होगा। अब मेलिनी भी इसके ऊपर काफी सोचती है और यहाँ पे रुकने के लिए मान जाती है। अब यहाँ पे फ्रैंक मेलिनी का भी वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो अर्नेस्ट को देखकर डर गई थी और ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो जाता है और आसपास के सारे एरिया के लोग अब अर्नेस्ट की ही बातें करने लगे थे। वही दूसरी जगह पे हम डॉक्टर लेजली नाम के एक ऑथर को देखते हैं जो अर्नेस्ट की वीडियो देखती है। इसके बाद डॉक्टर लेजली CIA के हेडक्वार्टर जाती है और एजेंट सीफ्ले से मिलकर उन्हें अर्नेस्ट के बारे में बताती है और कहती है हमें हमारे विजर्ड क्लिप प्रोग्राम वापस शुरू करना होगा, लेकिन एजेंट सीफ्ले डॉक्टर लेजली के बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे गार्ड द्वारा बाहर भेज देता है। अब फ्रैंक जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ थी, उसका इंटरव्यू लेने के लिए रुके थे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम केविन और अर्नेस्ट को देखते हैं। केविन अर्नेस्ट की याददाश्त वापस लाने के लिए घर में मिली पुरानी चीजें उसे दिखाने लगता है, पर अर्नेस्ट को कुछ भी याद नहीं आता। अर्नेस्ट फिर केविन से पूछता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तभी केविन कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे फंसे हुए हो और किसी को भी फंसे हुए रहना पसंद नहीं आता। अब अगले दिन केविन इंटरनेट पर अर्नेस्ट के बारे में ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके पास जॉय आती है जो कुछ ही पलों में जानकारी निकाल लेती है और कहती है अर्नेस्ट का पूरा नाम अर्नेस्ट स्केलर है और वो तुम्हारे घर पे 5 अप्रैल 1965 से लेकर 17 अप्रैल 1971 तक रह रहा था, पर मुझे उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब आगे हम देखते हैं फ्रैंक घर में जूडी नाम के एक रिपोर्टर को बुलाता है ताकि वो उसके साथ अर्नेस्ट का
इंटरव्यू करा सके। लेकिन केविन को ये चीज पसंद नहीं आती कि उसके पिता अर्नेस्ट का फायदा ले रहे हैं और इसीलिए केविन एक प्लान बनाता है और वो अर्नेस्ट से कहता है तुम्हें सभी लोगों को आकर डराना होगा। अब अर्नेस्ट इसी प्लान के अनुसार जब वो सबके सामने आता है तब एक डरावनी एंट्री लेकर सबको डराने लगता है। यहाँ पे जूडी जो रिपोर्टर थी वो इतना डर जाती है कि वो खिड़की से ही बाहर कूद जाती है। अब अगले दिन केविन स्कूल में जॉय से मिलता है जहाँ पे वो केविन को अर्नेस्ट की आईडी का एक फोटो दिखाती है, पर ये देखकर केविन कहता है आईडी पे तो नाम अर्नेस्ट का लिखा हुआ है पर ये चेहरा अर्नेस्ट का नहीं है। जिस पर जॉय कहती है एग्जैक्टली और इसीलिए उस दिन ढूंढने पर मुझे अर्नेस्ट केलर नाम की किसी भी आदमी की डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिली। वो आगे बताती है जिस भूत को तुम अर्नेस्ट समझते हो उसका नाम अर्नेस्ट नहीं है और असली अर्नेस्ट आज भी जिंदा है और उस अर्नेस्ट का टी शर्ट भूत ने पहन के रखा हुआ है और असली अर्नेस्ट एक बार चलाता है जहाँ पे जाकर हमें अर्नेस्ट और उसके भूत का क्या रिलेशन है ये पता कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम CIA एजेंट को देखते हैं, उसका ध्यान फाइनली अर्नेस्ट इस भूत पर आता है और वो डॉक्टर लेजली को फ्रैंक के घर पे पूछताछ के लिए भेजता है जहाँ पे डॉक्टर लेजली फ्रैंक और मेलेनी से मिलकर कहती है कि मैं CIA के साथ 1990 के दौरान विजर्ड क्लिप नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाती थी और हम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भूत पिशाच सच में होते हैं। पर जब लोगों को पता चला कि सरकार ऐसे प्रोग्राम में टैक्स का पैसा लगा रही है तब लोगों को काफी गुस्सा आया जिसके चलते हमें ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा था। वो आगे कहती है कि अर्नेस्ट काफी खतरनाक हो सकता है और इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फ्रैंक को उसकी बातों पे जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता और उसे जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे केविन और जॉय अर्नेस्ट भूत को असली अर्नेस्ट के बारे में बताते हैं जिसके बाद ये तीनों असली अर्नेस्ट के बारे में पता करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है जो इनका पीछा करने लगती है। लेकिन किसी तरह ये लोग बचकर बार में पहुंच जाते हैं जहाँ पे केविन और जॉय बार में काम कर रही एक लड़की से अर्नेस्ट और उस भूत की फोटो दिखाते हैं जिसमें दोनों साथ में रहते थे। अब ये लोग उस लड़की से असली अर्नेस्ट का एड्रेस लेकर निकल जाते हैं जिसके बाद ये लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पे अर्नेस्ट को एक छोटी लड़की दिखती है और उसे कुछ याद आने लगता है जिसे देखकर वो जूनबग नाम लेता है। लेकिन वो लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसे लोग वापस से इंटरनेट पे डाल देते हैं और वो वीडियो भी वायरल हो जाता है और लोग अर्नेस्ट को खतरनाक भूत की तरह देखने लगते हैं। अब यहाँ पे ये वीडियो भी डॉक्टर लेजली देख लेती है और उनके पास अर्नेस्ट को पकड़ने का कारण आ जाता है जिसके बाद वो अपने टीम के साथ फ्रैंक के घर रेड मारती है। लेकिन अर्नेस्ट तभी केविन और जॉय के साथ असली अर्नेस्ट को ढूंढने के लिए जा चुका रहता है और असली अर्नेस्ट तुलसा नाम के शहर में रहता था। पर यहाँ पे फ्रैंक के घर पे वही बार वाली लड़की भी आती है जो डॉक्टर लेजली को केविन अर्नेस्ट इस भूत को असली अर्नेस्ट के घर पे लेकर गया है ये बता देती है। तो यहाँ दूसरी जगह पे पूरी रात ड्राइव करने के बाद सुबह ये तीनों भी बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और अर्नेस्ट और जॉय बाहर रुकने का फैसला करते हैं। केविन खुद ही घर के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो फाइनली अर्नेस्ट को मिलता है। अर्नेस्ट के साथ उसकी पत्नी रमोना रहती थी। अब यहाँ पे अर्नेस्ट केविन से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अर्नेस्ट फिर केविन को 50 साल पुरानी एक फोटो दिखाता है और कहता है उस भूत का असली नाम रैंडी है और उसकी पत्नी का नाम एवलिन था जो कि मेरी पत्नी की ही बहन थी और उन दोनों की भी जूनबग नाम की एक बेटी थी। लेकिन एवलिन जब अपने बेटी को जन्म दे रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी जिसके बाद रैंडी काफी सदमे में चला गया था और ड्रिंक करने लगा था। और जब जूनबग 4 साल की थी तब एक दिन रैंडी मेरे घर पे आया और जूनबग को हमें देकर वो मेरा शर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर कहीं पे चला गया और कभी भी वापस नहीं लौटा। और तभी साइड में रखा हुआ एक वेस्ट नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं अर्नेस्ट ये भूत जिसका असली नाम रैंडी था वो उधर ही खड़े रहकर ये सारी बातें सुन लेता है और ये सारी बातें पता लगने के बाद उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर लेजली अपने टीम के साथ आती है और वो लोग थर्मल गन से रैंडी को पकड़ लेते हैं। अभी तक डॉक्टर लेजली केविन को वापस उसके परिवार को सौंप देती है तो वही रैंडी को ये लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में लेकर आते हैं। यहाँ पे एजेंट शिनप्ले डॉक्टर लेजली से कहता है कि रैंडी पहले से मर चुका है और इसीलिए हम जो भी चाहे वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये बात डॉक्टर लेजली को अच्छी नहीं लगती। वही दूसरी
दूसरी तरफ केविन को हम देखते हैं जो अपने एटिक में होता है और रैंडी को काफी मिस कर रहा होता है। वो काफी उदास रहने लगा था और तभी वहाँ पे उसके पिता फ्रैंक आते हैं जो केविन से कहते हैं, मैं पैसे कमाने की इच्छा में सही और गलत का मतलब ही भूल गया था, लेकिन तुमने जो रैंडी यानी उस भूत के लिए जो किया है वो देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। वही दूसरी जगह पे हम रैंडी को देखते हैं, लैब में होता है और एक सिपाही के कपड़े पर लगा हुआ पिन देखता है जो कि उसी वेस की तरह दिख रहा होता है जो हमने अर्नेस्ट के घर पे देखा था। और तभी रैंडी को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे वो अर्नेस्ट के घर जब जूनबक को यानी अपनी बेटी को छोड़ने गया था, तब अर्नेस्ट ने उसी वेस से रैंडी के सर पे वार करके उसे मार दिया था। यानी उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे उसी बार वाले अर्नेस्ट ने मार दिया था। जिसके बाद अर्नेस्ट ने रैंडी के लाश को उसी घर में दफना दिया था जहाँ पे अब फ्रैंक का परिवार रह रहा है। और सर पे कपड़ा लगाने के कारण प्रेजेंट में रैंडी को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन अब उसे सारी बातें पता चल गई थी। इधर सच सामने आने के बाद रैंडी उस सिपाही के ऊपर हमला करता है और डॉक्टर लेस्ली भी उसकी मदद करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि CIA के इरादे काफी बुरे हैं। जिसके बाद रैंडी यहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह पे केविन को उसके घर में किसी की आवाज सुनाई देती है और केविन जब किचन में देखने के लिए जाता है तब उसे बार वाला अर्नेस्ट दिखाई देता है। वो केविन को गन पॉइंट पे पकड़कर कहता है कि तुम्हें अब तक सच पता चल गया होगा, इसलिए मैं तुम्हें मारने आया हूँ। लेकिन केविन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो। तभी फ्रैंक और फल्टन भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अर्नेस्ट फ्रैंक से कहता है, मैंने तुम्हें जो कहा था वो झूठ था, सच्चाई ये थी कि मेरे पत्नी को बेबी नहीं हो रहे थे और जब रैंडी की पत्नी की मौत हुई थी तब हमें लगा था कि ये भगवान का संदेश है और इसीलिए हमने रैंडी को मार के उसकी बेटी को अपने पास रख लिया था। लेकिन इसी दौरान फ्रैंक अर्नेस्ट के ऊपर हमला करता है पर अर्नेस्ट उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ पे केविन भागकर एटिक में आता है जिसके पीछे अर्नेस्ट भी आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे रैंडी यानी वो भूत आ जाता है और वो अर्नेस्ट को मार के बेहोश कर देता है। इसी बीच में वहाँ पे फ्रैंक भी आ जाता है पर तभी अर्नेस्ट को होश आ जाता है और वो केविन को गोली मारने वाला होता है कि तभी फ्रैंक जाकर अर्नेस्ट को खिड़की से नीचे फेंक देता है और अर्नेस्ट की उधर ही मौत हो जाती है। अब थोड़े समय के बाद एजेंट शिपले केविन से पूछताछ करता है जहाँ पे केविन उन्हें सच बताता है कि कैसे अर्नेस्ट ने रैंडी को मारा था और कहता है कि अर्नेस्ट की मौत के बाद रैंडी भी कहीं पे गायब हो गया है। लेकिन तभी हम फ्लैशबैक में सच्चाई देखते हैं जहाँ पे फ्रैंक और केविन जूनबक को रैंडी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं जो कि अब बुजुर्ग हो चुकी थी और रैंडी फाइनली अपने असली बेटी के साथ रियूनाइट होता है। इधर जूनबक से मिलकर रैंडी की सारी अतीत की यादें भी लौट आती है। जिसके बाद केविन और रैंडी एक साथ बैठकर बातें करते हैं, लेकिन तभी रैंडी गायब होने लगता है क्योंकि उसे अब मुक्ति मिल चुकी थी। जिसके बाद रैंडी सभी से अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। वही कुछ समय के बाद फ्रैंक का परिवार को हम देखते हैं जो ये घर छोड़कर कहीं और रहने जा रहे होते हैं। इधर केविन और जॉय जाने से पहले एक दूसरे को एटिक में किस करते हैं और केविन जॉय से कहता है, मुझे लगता है रैंडी जहाँ पे भी होगा वो हमें देख सकता है। और ये कहकर दोनों एटिक से निकलते हैं पर फिर तभी हम उधर की लाइट को फ्लिकर होता हुआ देख लेते हैं। इसका मतलब ये था कि रैंडी वहीं पे था और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है।